मैं अपने पूर्वजों को नमन जोहार करता हूं। साथ ही साथ कानूवाड़ा की इस पाल धरा पर भील प्रदेश के तमाम शेर और शेरनियां जो पधारे हैं उनके लिए, और हमारा टाइगर भील प्रदेश के टाइगर कांदी भाई तारा के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। उनकी वजह से आज हम लोग यहाँ स्टेज पर बोल रहे हैं। अगर दादाओं ने हम लोगों को बोलना नहीं सिखाया होता तो शायद तक इस स्टेज पर मेरा दोस्त जगदीश पांडर और मैं इस स्टेज के लायक नहीं थे। इन्होंने हमें इस तरह से तराश कर खड़ा किया फलासिया चारोल तहसील से, और आज यहाँ की टीम ने हमको मौका दिया बोलने के लिए। उनके लिए भी तहबीर से जोहार नमन अर्पित करता हूँ। साथियों, भील प्रदेश में एक नई बीमारी आ गई है हमारा इधर। वो नई बीमारी इस प्रकार की है कि आदिवासियों को इस धरती से कैसे खदेड़ा जाए। इसलिए भले केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, चारोल, फलासिया और कोटड़ा में एक नया कानून पारित करके लाए हैं। वो नया कानून या नई बीमारी कह सकते हैं टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट। इसके नाम से आज हमारे फुलवारी की नाल में लगभग 8 से 10 पंचायतों के आदिवासी लोग विस्थापित हो रहे हैं, और ये विस्थापित करवाने वाला कोई और नहीं, हमारा ही नेता गद्दार, या कह सकते हैं वर्तमान समय में वर्तमान जो हमारा सांसद है, मैं भी उनको भी गद्दार के नाम से ही कहूंगा। और बाबूलाल जी है, वो भी एक तरह के हमारे एरिया के मंत्री है, टीएडीए मंत्री, लेकिन मंत्री नहीं है, वो भी एक नंबर का गद्दार आदमी है। क्योंकि उसी ने, मुझे लगता है कि फुलवारी की नाल की पंचायत की जो जमीन है कहीं कहीं सरकार को साइन करके दे दी है, तब जाके वहां के आदिवासी शायद विस्थापित होने जा रहे हैं। तो तमाम भील प्रदेश के भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि ये घड़ी हमारे उधर आके खड़ी हुई है। आज हमारे उधर ये समस्या आके खड़ी हुई है। कभी न कभी हमारा ये इस एरिया में बड़ी बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो ऐसे ही हमारे आदिवासी जो नेता आरएसएस के गुलाम, जो उनकी गुलामी करने वाले हैं, वो कहीं न कहीं इस जमीन पर भी कहीं ऐसा खनिज निकालने के चक्कर में हमारे लोगों को विस्थापित करवाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा तमाम भील प्रदेश के भाइयों से कि हमारे वहां के जो भाई विस्थापित होने जा रहे हैं, उनके लिए आप तमाम भील प्रदेश के भाइयों को कहना चाहूंगा कि आप कंधे से कंधा लड़ाकर हमारी मदद कीजिएगा। साथ ही साथ सांसद मन्नालाल जी रावत को कहना चाहूंगा कि मन्नालाल रावत वो नीम का कड़वा पत्ता है या फड़वा है, जिसने भील प्रदेश या फिर मानगढ़ इतिहास के बारे में कल के पेपर में लिखा था कि गोविंद गिरी के नेतृत्व में हमारे 1543 आदिवासी वीर शहीद हुए, वो भीलराज या भील प्रदेश बनाने के लिए शहीद हुए थे, न कि पूजा पाठ करने के लिए। शायद तक मन्नालाल जी आपने भीलों का इतिहास पढ़ा नहीं, और पढ़ते भी कैसे, क्योंकि आप तो आदिवासी हो ही नहीं, आप तो भील है ही नहीं, क्योंकि आप फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर हमारे क्षेत्र में चुनाव लड़कर आपने जीता है। इसीलिए आप हमारे समाज से बिलोंग नहीं करते हो, इसीलिए हमारे समाज का इतिहास खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। तो साथियों, ऐसे कई गद्दार नेता आएंगे जो हमारे इतिहास के साथ में छेड़छाड़ी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे महापुरुष भील प्रदेश के पड़े हैं और तत्पर रहेंगे इतिहास को बचाने के लिए। इसी बात को विराम करते हुए मेरी बात को ये विराम करूंगा, लेकिन एक लाइन गाना गाऊंगा। इस बीच हमारे प्रतापगढ़ से
धन्यवाद जी चामा। आगे सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मांगू भाई प्रतापगढ़ से आपका भी लाख लाख जोहार। काकरपाल की धरती पर साथ ही हमारे मन्नारे जगदीश भाई पांडौर के भाई श्री दिनेश भाई पांडौर, आपका भी लाख लाख जोहार, स्वागत, अभिनंदन। आप आए इस काकरपाल की धरती पर, आपका तहे दिल से आदिवासी परिवार दुल्हे आपका हार्दिक स्वागत जोहार करता है।